मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं परीक्षा अड्डा 242 का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स क्लास में हम साप्ताहिक रिवीजन करेंगे। यहाँ पे एक सप्ताह का जो भी करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पे हम जो है फटाफट देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक जो है रिपोर्ट आई है जो कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है। उसमें भारत की रैंक क्या है उसको भी यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्विट्स है जो कि आपके लिए है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे एक रिपोर्ट आई उसको यहाँ पे जानेंगे। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025। यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर, गैलप और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के सहयोग से जो है वो तैयार की गई है। प्रसन्नता को प्रभावित करने वाले यहाँ पे कारक भी बताए गए हैं कि उन कारकों के आधार पर ही जो रिपोर्ट है ये बनाई गई है। रिपोर्ट के 6 प्रमुख कारकों के आधार पर प्रसन्नता का मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। पहला है कि सामाजिक समर्थन प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। चौथा है यहाँ पे कि जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। उदारता और भ्रष्टाचार की धारणाएं। उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा क्या है, तो इसके आधार पे जो है रिपोर्ट ये बनाई गई। उसमें हम देखेंगे यहाँ पे कि भारत की रैंक क्या आई है। ठीक है, बिल्कुल। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025, भारत 118वें स्थान पे है। तो भैया पहले स्थान पे कौन है, तो यहाँ पे जान लीजिए कि फिनलैंड जो है लगातार 8वें वर्ष जो है विश्व के सबसे प्रसन्न देशों के रूप में जो है अपना स्थान बरकरार रखा है। और फिनलैंड के बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, कोस्टा रिका, नॉर्वे, इजराइल, लग्जमबर्ग, मैक्सिको का स्थान है। वहीं अगर बात करें तो प्रसन्नता में सबसे नीचे कौन है, तो भैया अफगानिस्तान जो है सबसे कम प्रसन्न देशों की सूची में है। तो ये जो रिपोर्ट यहाँ पे आई है तो 147 देशों में 147 देशों को शामिल किया गया, इसमें रिपोर्ट आई है। और उसमें 118वां स्थान जो है वो इंडिया का है, जो कि 2022 में सर्वाधिक 94 स्थान पे था। इस बार 118वें स्थान पे है। तो चलिए, ये तो रही आपके विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। अब यहाँ पे हम चलेंगे जो भी करंट है एक सप्ताह का, उसको यहाँ पे फटाफट उसका रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि वार्षिक सेंट एंथलीज समारोह किस देश में जो है वो शुरू हुआ है। भारत, मलेशिया, श्रीलंका, कंबोडिया। तो यहाँ पे हाल ही में वार्षिक सेंट एंथलीज समारोह किस देश में जो है वो शुरू हुआ है, तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, श्रीलंका जो है इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, झारखंड। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा कि झारखंड। ठीक है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है किसने जीता है, तो झारखंड ने इस खिताब को जो है वो हासिल किया। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा। मुंबई, नई दिल्ली, गांधीनगर, मेरठ। तो इसका राइट है दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा। कहाँ पे, मुंबई जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पहली बार G20 व्यापार और निवेश कार्यक्रम या कार्य समूह बैठक की मेजबानी जो है वो कौन सा देश जो है वो करेगा। चिली, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, साइप्रस। तो इसका यहाँ पे राइट दोस्तों क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेपाल में काठमांडू विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे जो है वो नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर अनिल कुमार शर्मा, प्रोफेसर मोहन कांत शर्मा, डॉक्टर अनिरुद्ध झा, प्रोफेसर डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले। तो बिल्कुल इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत नव प्रवर्तन शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन जो है वो किसने किया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डॉक्टर हर्षवर्धन, अनुप्रिया पटेल, निर्मला सीतारमण। तो बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न के राइट जवाब की बात करें तो इसका राइट जवाब
ऑप्शन नंबर 3 होगा कि भारत नव प्रवर्तन शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन जो है वो किसने किया है, तो अनुप्रिया पटेल जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के सीईओ के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को, राम शरण कश्यप, नृपेंद्र मिश्रा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन जो है इसके राइट जवाब होंगे। चलिए भैया हम आगे चलें और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि रेटिंग एजेंसी मूडिंग ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जो है वो व्यक्त किया है, 6.5, 6.8, 7.8 या 7.4%। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 6.5% जो है वो रहने का अनुमान जो है यहाँ पे व्यक्त किया है। चलिए हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान जो है वो प्राप्त किया है, किस देश ने दूसरा स्थान जो प्राप्त किया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र जो है इसका राइट जवाब होगा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान जो है वो हासिल किया है, तो महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि स्टुअर्ट यंग ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो शपथ ली है, त्रिनिदाद टोबैगो, ब्राजील, मॉरिशस या वियतनाम। त्रिनिदाद, बिल्कुल भाई यहाँ पे बात करें तो त्रिनिदाद और टोबैगो। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि स्टुअर्ट यंग ने हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है उस शपथ ग्रहण किया या शपथ ली है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि इंडिया प्रीमियर लीग 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की मेजबानी कौन कप्तानी करेगा, बिल्कुल दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कौन करेगा, केएल राहुल, विराट कोहली, अक्षर पटेल या ऋषभ पंत। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, अक्षर पटेल जो है इसके राइट जवाब होंगे। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूल योजना पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का उद्घाटन जो है वो किसने किया है, कीर्ति वर्धन सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, अश्विनी वैष्णव या मनसुख मंडाविया। तो इसका राइट दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जान लीजिए कि कीर्ति वर्धन, बिल्कुल कीर्ति वर्धन सिंह जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ें और अगले प्रश्न पे चलेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल यहाँ पे कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के 33वें न्यायाधीश के रूप में जो है वो किसने शपथ ली है, संजीव खन्ना, जय माल्या बागची, डॉक्टर अनिरुद्ध झा, विनय कुमार सक्सेना। तो सर्वोच्च न्यायालय के 33वें न्यायाधीश के रूप में जो है किसने शपथ ग्रहण की है, तो जय माल्या जो है बागची इसके राइट जवाब होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दिल्ली विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वो किसने किया, जगदीप धनखड़, ओम बिरला, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, ओम बिरला जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मार्क कार्नी को, जस्टिस ट्रूडो को, स्टीव बिटकॉफ को या धनंजय रामफल को। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अहमदाबाद में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का नेतृत्व जो है वो किसने किया है, नरेंद्र सिंह तोमर ने, अनुप्रिया पटेल ने, मनसुख मंडाविया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो अहमदाबाद में बिल्कुल यहाँ पे बात करें तो अहमदाबाद में फिट इंडिया संडे साइकिलिंग का नेतृत्व जो है वो किसने किया है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों मनसुख मांडविया इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि प्रतिस्पर्धा कानून के शास्त्र पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, लखनऊ, पटना, इंदौर, नई दिल्ली।
तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, नई दिल्ली की प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है वो किया गया है। चलिए आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि हाल ही में पीएम मोदी ने वंत्रा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है, असम, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में पीएम मोदी ने वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया है, गुजरात में इसका उद्घाटन जो है वो किया। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न पे कहा गया कि असम के डीर गांव में नवनिर्मित लाचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन जो है वो किसने किया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब कि असम के डेर गांव में नवनिर्मित लाचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन जो है किसने किया है, तो अमित शाह जो है इसके बिल्कुल राइट जवाब होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि महिला प्रीमियम लीग WPL 2025 का खिताब जो है किसने जीता है, तो मुंबई इंडियंस ने जो है एक खिताब हासिल किया। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है वो मनाया है, 36वां, 38वां, 40वां, 44वां। तो बिल्कुल अगर बात करें तो कौन सा स्थापना दिवस यहाँ पे जो है मनाया गया है, तो 38वां, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ें और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए महामारी की तैयारियों पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन जो है वो किसने किया है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र के महामारी की तैयारियों पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन जो है किसने किया है, तो अनुप्रिया पटेल इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए किसने ऐप लॉन्च किया है, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए किसने जो है ऐप लॉन्च किया है, तो निर्मला सीतारमण जो है इसके राइट जवाब होंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे कि कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे यहाँ पे कि राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला वार्षिक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन जो है वो किसने किया, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया। तो राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला वार्षिक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन जो है वो किसने किया है, तो मनसुख मांडविया जो है इसके राइट जवाब होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय कहाँ आगामी आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित करेगा, पटना, बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे हम आगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक सींग वाले गेंडों की संख्या किस राज्य में 229 से बढ़कर 392 हो गई, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड पश्चिम बंगाल जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत ने फैशन फ्रूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की मशीनरी जो है भेजी, मॉरिशस, कंबोडिया, सूरीनाम या सूडान। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही होगा। चलेंगे आगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 2024 की चौथी तिमाही में कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई, 4.9, 5.2, 5.4, 5.9। तो इस प्रश्न का राइट जवाब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 2024 की चौथी तिमाही में कितने प्रतिशत वृद्धि जो है दर्ज की गई है, तो 5.4% जो है वृद्धि यहाँ पे दर्ज की गई है। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि आगामी
97वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट जवाब उड़ीसा जो है बिल्कुल सही जवाब होगा कि आगामी 97वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा? उड़ीसा में इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने खराब क्वालिटी के सस्ते स्टील आयात को रोकने के लिए कितने प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव रखा है? 12, 14, 15, 16। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 12%, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि एसएनडीपी ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान जो है व्यक्त किया? 6.3, 6.7, 7.1, 7.3। तो बिल्कुल एसएनडीपी ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी जो है कितने परसेंट बढ़ने का अनुमान जो है लगाया है? तो 6.7 जो है वो बिल्कुल सही होगा। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि चौथी भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ जो है वो संपन्न हुई है अभी हाल ही में? मुंबई, नई दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु। तो राइट जवाब क्या होगा? नई दिल्ली जो है बिल्कुल इसका सही जवाब होगा कि चौथी भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? तो नई दिल्ली जो है इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे देखेंगे यहाँ पे कि नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित 7वें द हार्ट ऑफ आर्ट कला प्रदर्शनी का अवलोकन जो है वो किसने किया है? अनुप्रिया पटेल, निर्मला सीतारमण, सावित्री ठाकुर, सुनीता यादव। तो राइट जवाब क्या होगा? सावित्री ठाकुर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि इस वर्ष के अंत तक किस केंद्र शासित प्रदेश में 7253 राजपत्रित और गैर राजपत्रित रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी? दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? जम्मू कश्मीर जो है इसके राइट जवाब होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी जो है कौन सा देश जो है करेगा? भारत, चीन, जापान, फिनलैंड। तो 11वीं जो है एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 का मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? तो भारत जो है इसका राइट जवाब होगा।